बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में करेंगे MCM 511 जो हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी मिड टर्म की इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कैसे लेक्चर वाइज आपने MCQs तैयार करने हैं, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो MCM 511 जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके जो हमें इंटरनेट पे लेक्चर्स मिलते हैं, आपके LMS पे लेक्चर्स मिलते हैं, वो 2009 मॉडल के हैं। ठीक है, काफ़ी ओल्ड लेक्चर्स हैं और वो 50 मिनट के, 58 मिनट के इस तरह से लेक्चर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स उनको कम ही देखते हैं, तो फिर शॉर्ट लेक्चर वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं इस सब्जेक्ट के। इसमें क्या होगा कि हम लेक्चर वाइज नोट्स बनाए हैं, जैसे इस तरह में इसमें हमारे हैंडआउट्स में लेक्चर वाइज एक काफ़ी कम्प्लेक्स मटेरियल लिखा होता है, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ नोट्स में मैंने बना के लिख दी हैं पॉइंट की सूरत में। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स वगैरह नहीं बने हुए, तो स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो इसमें जो मैंने फ़ाइल तैयार की है उसके अंदर मैंने बहुत टॉपिक वाइज ईजी और कंप्लीट नोट्स बनाए हैं और सिर्फ हैंडआउट्स में से लिए हैं। ये देखें, यहाँ इनके टॉपिक्स बनाए हैं और फिर इस तरह से नेक्स्ट आगे जाके MCQ स्टार्ट हो जाएंगे और उसका आपको करेक्ट आंसर भी पता चलेगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको पता चलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम वीडियो को अपनी शुरू करते हैं किसी ताख़ीर के बगैर। पहला हमारे पास लेसन है, लेसन नंबर 1, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कवर करवा सकूं। वीडियो 25-30 मिनट की भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को ये नोट्स पसंद आए आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप मुझसे ले लें, तो अगर पसंद आए आपको नोट्स, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप इस पे मुझसे नंबर पर रब्ता करके मुझसे ये ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक वाइज इजी एंड कंप्लीट नोट्स हैं। इसमें जो पहले है वो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखी गई है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, और इसी तरह से फिर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे हैंडआउट्स में दी गई हैं। मैं सिर्फ इसको नहीं पढ़ूंगा, आपको नहीं नोट्स करवाऊंगा, सिर्फ मैं आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि इस वीडियो में आपकी मिड टर्म की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसमें ये सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा मैं, ताकि आपको पता चल जाए। चले नेक्स्ट चलते हैं हम, बाकी बाद में चीज़ें, वरना लेंथी हो जाएगी वीडियो। 1 मिनट चैलेंज ये रहे हमारे पास MCQs। इसके 12 MCQs हैं, पहले लेसन के 12 MCQs हैं। कम्युनिकेशन डेफिनेशन शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की बेसिस पे इवेल्युएट की जा सकती है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हु डिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन एज अ कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस। तो बेलो डेविड बेलो 1960 में। अब ये देखें, एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ कि आपके 2 MCQs कवर हो गए। एक तो आपको ये पता चल गया कि किसने डायनामिक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था, तो बेलो, और कब किया था, 1960 में, तो पॉपुलराइज द प्रोसेस कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है लेसवेल मॉडल इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट लैक्स। उसमें क्या कमी थी, उसमें फीडबैक की कमी थी। ठीक है, ये लीनियर मॉडल था और इसमें विदाउट फीडबैक था। जब भी कोई मॉडल बने और उसका फीडबैक ना हो तो वो मॉडल तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, मॉडल कामयाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल रिप्रेजेंट क्या करता है, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एज्यूम करता है कि वन वे मैसेज इंजेक्शन को। ठीक है, एज्यूम वन वे मैसेज इंजेक्शन। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये MCQs करके जाएंगे, इस नोट से तैयारी करके जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे मिड टर्म के अंदर। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मीन, इसका क्या मतलब होता है, सिमुल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन इज सिमुलिक मीन्स, मीनिंग इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल इज कॉल्ड सिमियोटिक्स। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, सिमियोटिक्स कहेंगे। ये आपने याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पेपर व्यू का आपको पता है इतना मुश्किल नहीं आता, कुछ स्टूडेंट्स के लिए कंसेप्चुअल आता है, कुछ को ईजी आ जाता है, अक्सर ईजी होता है पेपर, और हम स्टूडेंट्स बहुत बड़े कंसेप्ट क्लियर करके जाते हैं, लेकिन वहाँ आसान बातें पूछी जाती हैं। इन सिमेंटिक ट्रायंगल द लिंक बिटवीन सिंबल एंड रेफरेंट इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, सिमेंटिक ट्रायंगल के अंदर जो लिंक होता है सिंबल और रेफरेंट के अंदर, वो कौन सा होता है, आर्बिट्रेरी होता है। नेक्स्ट है कंटेक्स्ट इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ इंटरेक्शन। आगे है प्रैग्मेटिक लेवल फोकस किस पे करता है, लैंग्वेज यूज पे।
अभी आपने स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ याद कर लेने हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करके जाना है इन एमसीक्यूज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, ये हमें दिया गया है एक यू कैन नॉट कम्युनिकेट रिलेट्स कम्युनिकेशन टू बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू मिलर 1966, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इंटेंशन। कम्युनिकेशन में क्या चीज़ चाहिए होती है? इंटेंशन चाहिए होती है। आगे स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 से 5, किसी के कम भी होंगे, किसी के ज़्यादा भी होंगे। ये पहले कम्युनिकेशन को एज अ प्रोसेस आप डिफाइन करें। फिर लेज़वेल का जो मेडल था वो क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया था? क्योंकि उसने लीनियर था और उसमें फीडबैक को इग्नोर किया था, ठीक है। और फिर व्हाट इज़ ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, व्हाट डज सिंबॉलिक नेचर ऑफ कम्युनिकेशन मीन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एज अ सोशल एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, देखें कितने आसान तरीके से आपको लेसन नंबर 1 जो है वो 50 मिनट की वीडियो देखने के बजाय अब वो देखना, उसके देखने से तो सोने पे सुहागा है। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर उस वक्त ही मेरी वीडियो देख रहे होंगे जब उनके पास वक्त कम है और उन्होंने तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, उसमें अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लें तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं लेसन को किस तरीके से अच्छे तरीके से एक स्टेप वाइज आपको समझाया गया, पोर्शंस बना के। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है कि हमने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को और ट्रांजैक्शन एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है। फिर सिंबॉलिक नेचर कम्युनिकेशन का विद रेफरेंस टू सिम्योटिक। सिम्योटिक का ऊपर एमसीक्यूज गुजर चुका है, ठीक है, जिसमें सिंबल भी ना हो और इन्फेरेंट भी ना हो, ठीक है, रेफरेंट बल्कि। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है लेसन नंबर 2, थ्योरी पैराडाइगम एंड मॉडल 1। ठीक है, इसके 2 लेक्चर्स हैं सेम टॉपिक पर। तो ये पैराडाइगम के बारे में बताया गया कि ये क्या है, इसकी सारी डिटेल्स लिखी गई हैं। मेजर पैराडाइगम कौन से, हमारे पास 3 होते हैं। ये अब आपका एमसीक्यूज है, आपने इसको याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे हमें दिया गया है पॉजिटिविस्टिक पर्सपेक्टिव इसका। तो ये सारा चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, उसके की फीचर्स। तो पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया गया आपके लेक्चर को कि आप आसानी से कर सकें। देखिए, ये देखिए यहाँ अगर आप देखते हैं तो कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, आपको खुद स्टूडेंट्स को हेल्प लेनी पड़ती है इंटरनेट से और ख़ुद इसमें यहाँ लिखना पड़ता है कि ये फ़लाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ये सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। फिर उनके बाद एमसीक्यूज़। ऐसे तो 8th क्लास में बच्चों को भी तैयारी नहीं करवाई जाती जिस तरह से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और आपको ये इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेंगे सिवाय इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करने के, ठीक है। अच्छा जी, रियलिटी इज़ नॉट आउट देयर बट इनसाइड पीपल्स माइंड, इसके की फीचर हैं। और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, थ्योरी क्या होती है सर कार्ल पॉपर के थ्रू, नेचर क्या होता है थ्योरी का, और कंसेप्चुलाइजेशन थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ लिखी गई है। डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, ये यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है, आपको सिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके एमसीक्यूज हैं कि जो पैराडाइगम है वो किसको इज़ अ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ होल सिस्टम ऑफ थिंकिंग, ठीक है। पैराडाइगम प्रोवाइड करता है कंप्लीट वर्ल्ड व्यू एंड फ्रेमवर्क। हु डिफाइंड पैराडाइगम एज शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ आ साइंटिफिक कम्युनिटी, तो वो है कोहन ने 1970 के अंदर ये प्रोवाइड की थी डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच पैराडाइगम कंसीडर्स रियलिटी ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, तो वो है पॉजिटिविस्टिक, ठीक है, पॉजिटिविस्टिक। पॉजिटिविज्म व्यूज रियलिटी एज एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव। पॉजिटिविस्टिक साइंस फॉलोज विच अप्रोच, तो वो डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है। 2 अप्रोच है हमारे पास, डिडक्टिव है और इंडक्टिव है। इनके बारे में आगे हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऊपर डिटेल्स में समझाया गया। तो रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू दिया गया है कि इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है वो क्या है, इंडक्टिव है। देखें, अब हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच कौन सी थी, पॉजिटिविस्टिक साइंस वाली अप्रोच, और जो इंडक्टिव है वो हमारे पास है इंटरप्रेटिव अप्रोच। विच पैराडाइगम फोकसेस ऑन पावर, डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो वह है हमारे पास क्रिटिकल, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप जैसे नोट्स मैंने ऊपर आपको प्रोवाइड किए हैं टॉपिक वाइज, तो आप उसको जब पढ़ लेते हैं तो बंदे के पास एक फिर भी थोड़ा सा रहती है, यार मैं कोई चीज़ छोड़ ना गया हूँ या मुझसे कुछ चीज़ रह ना गई हो, तो अब मैं दोबारा उसको रिवाइज कर लूँ। तो बेस्ट वे है कि आप पहले नोट्स को पढ़ें ऊपर से और फिर एमसीक्यूज करें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और आपका लेसन तैयार है। और ये तकरीबन आप बहुत ही थोड़ी देर में अपना पूरा लेसन तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, फास्ट कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू पॉपर, थ्योरीज क्या होती हैं, नेट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ आइडियाज इज कॉल्ड थ्योरी, ठीक है।
थ्योरी इज नॉट बिहेवियर बट एन एब्स्ट्रैक्शन। विच अप्रोच गिव्स प्राइमेसी टू द थ्योरी, तो वह डिडक्टिव अप्रोच जो है वो प्राइमेसी देती है थ्योरी को। इंडक्टिव थ्योरी में क्या होता है, बिल्डिंग बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन। जो इंडक्टिव थ्योरी की बिल्डिंग बिगिन करती है, स्टार्ट करती है, वो कहाँ से करती है, ऑब्जर्वेशन से करती है, फिर हाइपोथेसिस, इस तरह से आगे नेक्स्ट चलती है। अच्छा जी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हमारे टर्म, ये फाइनल टर्म ओरिएंटेड लिखा गया है गलती से, ये मिड टर्म ओरिएंटेड है, सॉरी, ठीक है। व्हाट इज पैराडाइगम, वो क्या होता है, और एक्सप्लेन करें पॉजिटिविस्टिक पर्सपेक्टिव ब्रीफली, और व्हाट डू इंटरप्रेटिव थ्योरिस्ट बिलीव अबाउट रियलिटी, तो उनके क्या है, और नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट करें डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोचेस को, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया है, बल्कि नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और फिर लेसन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेसन नंबर 3 भी इसी थ्योरी के बारे में है, पैराडाइगम और मॉडल के बारे में कि वो क्या होता है। अब इसमें यहाँ हम थ्योरी के मीनिंग और नेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ समझा दिया गया है। थ्योरी के फंक्शंस हैं, टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स हैं जो कि थ्योरी में डिस्कस की जाती हैं। तो 3 तरह की प्रॉब्लम्स में आती हैं। एम्पेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें ऑब्जर्वेबल रियलिटी के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, और फिर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आएंगी। कंसेप्शनल जो होंगी वो करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी जब थ्योरी शोज करेगी इनकंसिस्टेंसीज और नीड्स क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये असल में पॉइंट्स बना के यहाँ लिखा गया है ना, तो इसलिए लग रहा है कि बहुत पेज है भाई, तो स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा, थ्योरी का मेनली एम क्या होता है, वो सी है, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू लॉर्डन द मेन फंक्शन ऑफ थ्योरीज, मेन फंक्शन क्या है थ्योरी का, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। विच प्रॉब्लम डील्स विद इनकंसिस्टेंसीज इन अ थ्योरी, तो वो बी ऑप्शन हमारे पास है, कंसेप्चुअल। मॉडल्स क्या होते हैं हमारे पास, सी ऑप्शन है, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशंस होती है मॉडल्स के अंदर। और एमक्यूएल भी कह सकते हैं, डिफाइंस अ मॉडल एज, बी ऑप्शन, ग्राफिक सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शंस। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ मॉडल्स, कौन सा इसमें मॉडल का एडवांटेज नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, रिप्लेसिंग थ्योरी। स्ट्रक्चरल मॉडल्स फोकस ऑन, सी ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रक्चर पे। कम्युनिकेशन मॉडल्स आर मोस्टली, बी ऑप्शन है, फंक्शनल। लेसवेल मॉडल इज अ डैश, तो सी ऑप्शन है हमारे पास, लीनियर मॉडल। लेसवेल मॉडल क्या है, लीनियर है, और उसका एक वो भी था कि ड्रॉबैक था कि उसमें फीडबैक नहीं होता। गेट कीपिंग कंसेप्ट अपेयर इन, गेट कीपिंग कंसेप्ट कहाँ अपेयर होता है, सी ऑप्शन है, वेस्टले मैकलेन मॉडल, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स अब देख भी सकते हैं कि ऊपर से कि वेस्टले मैकलेन मॉडल क्या था और गेट कीपिंग कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ तो एक थोड़ा सा एमसीक्यूज आपको बना के दिखा दिए गए ना, असल में थोड़ा सा आप रिसर्च भी करें इस पे ना। फीडबैक इज एम्फसाइज्ड इन, सी ऑप्शन, इंटरेक्टिव मॉडल में, और लेसवेल मॉडल में क्या किया था, फीडबैक को थोड़ा सा ख़त्म किया गया था। आगे थ्योरी डिफाइन करें थ्योरी को, फिर एम्पेरिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, और गेट कीपिंग क्या है। देखिए यहाँ इसका कंसेप्ट आ गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, गेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने इसको लाजमी करके जाना है। और व्हाट इज़ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, ये भी इसमें आपको दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन है 2 के डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लेन करें कम्युनिकेशन के, और इसी तरह से डिस्कस द फंक्शन ऑफ थ्योरी इन कम्युनिकेशन। लेसन नंबर 4 हमारे पास है। उसके स्टार्ट करने से पहले एक आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल जो है द मर्सीफुल एकेडमी, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का, अभी मैं ये आपको 5 लेसन इस वीडियो में करवाऊंगा, अगर आप इसको पसंद आएगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसके लेक्चर्स भी आपको बना दूंगा, ठीक है। लेसन नंबर 4 हमारे पास है, इसमें एमरजेंसी ऑफ मैस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि फ्रॉम कम्युनिकेशन टू मैस कम्युनिकेशन मॉडल्स। जो सादा कम्युनिकेशन के मॉडल्स थे, कम्युनिकेशन का तरीका था, उससे हमने मैस कम्युनिकेशन की तरफ किस तरह गए, ठीक है। उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी एमरजेंसी, फिर नेचर है और फिर नेचर ऑफ ऑडियंस उनकी चेंज हो गई, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बड़ा आपका प्यारा सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है MCM 511। अच्छा जी, ये इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कि किस वक्त क्या हुआ, और टाइप्स ऑफ मैस मीडिया है हमारे पास,
वाई हम स्टडी करें मैस कम्युनिकेशन को, और नीड है, फिर नॉर्मेटिव थ्योरी है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। पहले वहाँ डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच ऊपर हमने पढ़ी है। लेसवेल का मॉडल वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यूज हैं इसके। द टर्म मैस कम्युनिकेशन इमर्ज 1930s में मैस कम्युनिकेशन टर्म को आई, ठीक है। द कम्युनिकेटर इन मैस कम्युनिकेशन इज यूजुअली एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। मैस कम्युनिकेशन वॉज कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैस कम्युनिकेशन ऑडियंस क्या होती है, वो लार्ज होती है, हेटरोजीनियस होती है और अनोनिमस होती है, ठीक है। ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मैस कम्युनिकेशन मीन्स कंज्यूम्ड इमीडिएटली, ठीक है। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो ये पब्लिक नेचर भी इसकी खूबी है, इम्पर्सनैलिटी भी इसकी है कैरेक्टरिस्टिक्स, और इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन भी है, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है मैस कम्युनिकेशन के अंदर। जो मैस कम्युनिकेशन इज़ मेड पॉसिबल बाय ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोलॉजीज विच एज बिगेन विद गॉटनबर्ग्स इन्वेंशंस। तो है वो प्रिंटिंग। रेडियो एंड टीवी मार्क द बिगिनिंग ऑफ एज ऑफ मैस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू मीडिया इज आल्सो कॉल्ड टेलीमैटिक्स मीडिया। न्यू मीडिया जो आजकल है उसको क्या कहा जाता है, टेलीमैटिक्स मीडिया। प्रिंट मीडिया हमारे पास न्यूज़पेपर वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब है, और प्रेस्टीज मीडिया, इसका मैं भी नहीं जानता कौन है भाई। इंटरेक्टिविटी इन न्यू मीडिया अलाउज रिसीवर रिस्पॉन्स एंड एक्सचेंज। मीडिया बिकमिंग मोर रियल देन रियलिटी मीन्स मीडिया एज रेफरेंस रियलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मेटिव थ्योरी फोकस किस पे करती है, व्हाट मीडिया शुड बी, ठीक है, मीडिया को क्या होना चाहिए, और मैस कम्युनिकेशन क्या है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें नॉर्मेटिव थ्योरी। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसके, आपने इनको लाजमी से करके जाना है। वीडियो को पॉज करके आप देख लिया करें, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला हमारे पास है कि हमने नेचर बताना है और कैरेक्टरिस्टिक्स मैस कम्युनिकेशन की, फिर नॉर्मेटिव थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लास्ट लेसन आपको इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। वीडियो कितनी देर की हो चुकी है मेरी, 17 मिनट की हो चुकी है। हम इसको 20 मिनट तक 25 मिनट तक क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बहुत ही मुनासिब कीमत में, लेकिन पेड है, ठीक है, लेकिन कीमत बहुत कम होगी ताकि स्टूडेंट्स को एक इसकी अहमियत हो, ठीक है। जो फ्री में चीज़ मिलती है उसकी अहमियत नहीं होती। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, उसमें क्या देर है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव थ्योरी को, ठीक है। पहले हमने नॉर्मेटिव थ्योरी का थोड़ा सा कंसेप्ट लिया और इसके अंदर अब कंप्लीट इसके अंदर पढ़ा जा रहा है, ठीक है जी। जी जी जी, चलते हैं नीचे इसके एमसीक्यूज पर। हम देखें कितने प्यारे तरीके से आपको बना कर दे दिए गए हैं, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ना है। अच्छा जी, नॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो फोकस किस पे करती है, हाउ मीडिया शुड ऑपरेट, ठीक है, व्हाट शुड मीडिया बी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी मेनली गाइड्स करती है, सी ऑप्शन है, लार्ज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट हमारे पास है अथॉरिटेरियन थ्योरी प्लेसेस मीडिया अंडर, डी ऑप्शन है, गवर्नमेंट कंट्रोल। रॉयल चार्टर वर यूज टू, बी ऑप्शन हमारे पास है, लाइसेंस मीडिया। लिबर्टेरियन थ्योरी सपोर्ट किसे करती है, फ्री प्रेस को, ठीक है। मिल्टन सेल्फ राइटिंग प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है, हमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ट्रूथ इमर्जिस थ्रू फ्री डिबेट, ठीक है जी, फ्री डिबेट करने से सच जाहिर हो जाता है। जॉन स्टार्ट मिल आज द साइलेंसिंग ओपिनियन, तो सी ऑप्शन है, हार्म्स इम्यूनिटी। लाइबल लाज आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं, बी ऑप्शन है, एक्सेप्टेड कम्युनिकेशन लिमिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल बिलीव्स मीडिया, सी ऑप्शन नीड्स आवर साइट। मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज इज बेस्ड ऑन, बी ऑप्शन है, कैपिटलिज्म। लेस इज फेयर डॉक्टर इन स्पोर्ट्स ने क्या किया था, सी ऑप्शन है, फ्री ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, ये पार्ट 3 इसका हमारे पास आ गया है, नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी क्या है, और अथॉरिटेरियन थ्योरी क्या होती है, मिल्टन सेल्फ राइटिंग प्रिंसिपल क्या है, मार्केट प्लेस के आइडिया क्या है, सारे ठीक, ठीक है जी।
ये इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है जी, हम वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ये सारा शिकागो स्कूल के बेसिक प्रिंसिपल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, ये सारी आगे आपकी आती जा रही है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पसंद हैं, तो लाजमी मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी मिड टर्म के लेक्चर्स की। जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।